Hello student, today we start a new chapter, pollution of air and water. We were very well know that what is the pollution. Pollution is the harmful substance when mixed with the air, that get air pollution. When mixed with the water, that get water pollution. यानी कि अनवांटेड चीज़ों को हमारे हवा में पानी में मिलना ही कहलाता है पॉल्यूशन। तो ये जो पॉल्यूशन जो है ये आज के डेट के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इस कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन इस साल जो पिछले साल तक में 1.5 लाख लोग मरे और बाय ड्यू टू द पॉल्यूशन 16 लाख लोग मरे। यानी आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा हार्मफुल है ये पॉल्यूशन जो लोगों का जान ले रहा है। अगर इसको हम लोग मेमोराइज नहीं किए तो आने वाला समय बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से डे बाय डे इंक्रीज द पॉपुलेशन, आज देखिए जो दिल्ली की जो स्थिति को देख लीजिए, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन आवर कंट्री, हमारे देश का सबसे बहुत ही पॉल्यूटेड जगह है। वहाँ के हवाएं सांस लेने लायक नहीं है, यानी कि वहाँ का जो एयर इंडेक्स जो है बहुत ही पुअर है, और इतना पुअर है कि आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर रिस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम लोगों को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तो सभी को इफेक्टेड हो रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब आदमी जन्म लेता है तो उस समय उसका लंग्स का कलर पिंक होता है, बट ड्यू टू द पॉल्यूशन दे गेट पॉल्यूटेड डे बाय डे एंड बिकम डार्क इन कलर, ब्लैक, वो डार्क कलर ब्लैक हो जाता है। अगर इसी तरह से इस दो घोटू जो हवाएं हम लेते रह गए तो एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को अब हवा भी खरीदना पड़ेगा सांस लेने के लिए। यानी कि जीवन अब आने वाले समय में, अब सोचिए कि अगर आप आदमी सिलेंडर लेके चले हवा, तो क्या इतना आसान हो जाएगा जिंदगी? सिलेंडर खत्म, आदमी बेचैन हो जाएगा। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे, तो पहले हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन समझा दिए। अब हाउ गेट एयर पोल्यूशन, कैसे पॉल्यूटेड होता है? तो सबसे पहला फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल इज मेनली यूज इन द व्हीकल, हम लोग गाड़ियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो ये थर्मल पावर प्लांट है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। जो मेन कॉज है, आप देखे होंगे कि जब भी आप ट्रैफिक में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जितने गाड़ियां जो हैं धुआं छोड़ रहा है, और जो जहां जितना ज्यादा ट्रैफिक वहां उतना ज्यादा पॉल्यूशन। यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी का तो हालत समझिए कि आज के डेट में बहुत ही खराब है। इतना खराब है कि वहां पर लोगों का रहने लायक रहा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है पॉल्यूशन का सबसे मेन कारण वह है। और उसके बाद ये कारण जो होता है, जो हमने बताया, जैसे केस स्टडी की अगर हम लोग बात करें, ताजमहल की हम लोग बात करें, तो जो आसपास का जो ताजमहल का जो एरिया है वहां पर सरकार ने, आवर गवर्नमेंट टेक द एक्शन टू स्टॉप द सेटअप ऑफ द फैक्ट्री बिहाइंड द ताजमहल, बिकॉज ड्यू टू द पॉल्यूशंस आवर शाइन ऑफ द ताजमहल बिकम डिक्रीज बाय डे बिकम येलोइश इन कलर, वो येलो कलर में हो जा रहा है। क्योंकि एयर पोल्यूशन होने से SO2 की मात्रा बढ़ती है, तो SO2 मिक्स विद द वाटर वेपर मेक द H2SO4, that is the acid. When acid fall on the Taj Mahal, they decrease the marbles and color and also affected the colors. तो कलर को भी अफेक्टेड करता है। तो इसके चलते सरकार वहां पर ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कदम उठाया। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस तब समझते होंगे कि ग्रीन हाउस एक ग्लास हाउस होता है, जिसमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी अंदर आती है और उसके हीट को बाहर निकलने नहीं देता है ड्यू टू द ये इंसुलेटर, वो जो ग्लास है जो नहीं जाने देता है। तो उससे क्या होता है, दैट इज यूज फॉर द ग्रोइंग ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्लावर ड्यूरिंग द विंटर। ठंडी जब ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर ऐसा किया जाता है, क्योंकि ठंडी में पूरा खेत पूरा ठंडा, तो ऐसा हम लोग बनाते हैं जिसमें क्या है कि उसको वो टेम्परेचर मिले जिससे चलते वो आराम से खिल सके। तो ये यूज़ किया जाता है।
उसी तरह से इन आवर एनवायरमेंट एक द एयर ब्लैंकेट जो है वो भी एक बनाता है ब्लैंकेट, और वो जो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है CO2, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे warm they trapping the heat of the sun and make the warm in our environment, हमारे environment को गर्म रखता है. But when increase the percentage of the greenhouse gases, then temperature of our earth become increase day by day. That increasing of the temperature is called global warming. That means the main cause of the global warming is greenhouse gases. ग्रीनहाउस गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. और आपको मालूम होना चाहिए कि ये दशकों में 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हुआ है. और व्हेन इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेज डे बाय डे, दे आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर लास्ट डिकेड अप टू 5 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट. और ये जब फ़ारेनहाइट जब 5 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट जब इंक्रीज हो जाएगा, और दे द फर्स्ट जो चेंज आपको दिखेगा ये पोल पर, जिसके वो क्या होगा कि वो आइस मेल्ट करेंगे. और दे आइस मेल्ट करेंगे तो अब जो कोस्टल एरिया का लेवल बढ़ेगा, और जो सबमर्ज इन वाटर वो पानी के अंदर चले जाएंगे. और इस तरह से पूरा आवर अर्थ बिकम डिस्टर्बेड, अर्थ हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो हमें चाहिए कि, और इसलिए देखिए एक क्वेटा प्रोटोकॉल के तहत से क्या किया गया है कि हर देश इस पर एक कोशिश मैंने सिग्नेचर किए हैं कि हम उसको कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस को इस्तेमाल करेंगे. और दूसरा एक और भी मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, दे penetrate the ozone layer by when the penetrate the ozone layer, the ultraviolet come to directly to our earth. They also count the global warming, उस भी मेन कारण है उसका करने का. तो ये भी एक अच्छा चीज नहीं है, सिंबल नहीं है. हमें चाहिए कि ये सब चीजों को रिड्यूस करें. अब आता है व्हाट कैन बी डन, हम लोग क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइज यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे थर्मल पावर पर कम लोड पड़े. मिनिमाइज यूज ऑफ द व्हीकल का कम से कम इस्तेमाल करें, हम जरूरी है. और मैक्सिमम प्रमोट द प्लांटेशन पर ज्यादा बल दें. जिससे क्या होगा, जितना ज्यादा प्लांटेशन होगा उतना एयर हमारा प्योर होगा. ठीक है, तो ये सब तरीके हैं जो अगर हम इस्तेमाल करें या करें तो आने वाले समय में हमें वो दिन देखना नहीं पड़ेगा, इस तरह का प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा. तो बच्चों, आज हमने बात किया एयर पोल्यूशन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटर पोल्यूशन में, और कैसे वाटर पोल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं उसके बारे में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.